नमस्कार, मैं हूं आंचल सिंह और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल PR इंडिया न्यूज। तो आइए देखते हैं आजमगढ़ की कुछ खास खबरें। अराजक तत्वों की मंशा थी कि कुछ ऐसा कर दिया जाए जिससे यहाँ का माहौल बिगड़ जाए। इसी साजिश के तहत बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा ही क्षतिग्रस्त कर दी। खबर फैली तो कई क्षेत्र के लोग गुस्से में मौके पर आ गए और जमकर नारेबाजी शुरू कर दी। यह तो गनीमत थी कि इलाके के इंस्पेक्टर साहब दल बल के साथ पहुंचे और सूझबूझ के साथ माहौल को शांत कराया। जी हां, खबर आ रही है आजमगढ़ के कंदरापुर थाना क्षेत्र के देवईत रसूलपुर गांव से, जहां कतिपय अराजक तत्वों ने बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा क्षतिग्रस्त कर दी थी। यह खबर फैलने के बाद कई गांव के लोग जुट गए और यहां पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। हालांकि बाद में समाजवादी युवजन सभा के युवा नेता लालजीत क्रांतिकारी समेत कई संभ्रांत लोग भी मौके पर आए और स्थानीय पुलिस व प्रशासनिक अफसरों से वार्ता की। सबसे बड़ी गनीमत ये रही कि तत्काल पुलिस व प्रशासन ने बाबा साहेब की नई प्रतिमा लगवाने का ऐलान कर दिया, जिसके बाद लोगों का गुस्सा शांत हो गया। बाद में नई प्रतिमा लगाए जाने का काम भी शुरू हो गया था। इस बारे में समाजवादी युवजन सभा के नेता लालजीत क्रांतिकारी ने बताया कि जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन के अफसरों ने जनता की बात सुनी और नई प्रतिमा लगवाया। इससे तो माहौल सकारात्मक बना, लेकिन जिन लोगों ने भी बाबा साहब की प्रतिमा क्षतिग्रस्त की है उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेजा जाए। क्षेत्र में ग्राम देवई रसूलपुर में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति रात में तोड़ी गई है और इस पे शासन प्रशासन के लोग यहाँ पे आकर के नई मूर्ति लाए हैं और हम लोगों के सहयोग से और गांव की जनता के सहयोग से, भैया के सहयोग से, सबके सहयोग से आई है, लग रही है। और मैं शासन प्रशासन और CO सर से और इंस्पेक्टर साहब से अपील करता हूँ कि जो भी ऐसी हरकत किए हैं, जिनकी ओछी सोच के लोग यहाँ पे आकर के कई बार ये बाबा साहब की मूर्ति को तोड़े हैं, हमारी मांग है कि उनको जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए, नहीं तो फिर मैं आगे बढ़ूंगा, SP साहब से, कप्तान साहब से मिलूंगा और इसकी मांग करूंगा कि जल्द से जल्द ऐसी हरकत करने वाले लोग, उसकी बाबा साहब की जो मुंडी गायब हुई है उसकी खोज की जाए और उस पर जो भी उनके फिंगरप्रिंट हैं उन लोगों का, उससे मिलान किया जाए और उनके ऊपर जल्द से जल्द सख्त कार्रवाई की जाए कि ऐसी हरकत न करे। जो बाबा साहब गरीबों को, दलितों को, पिछड़ों को इतना बड़ा संविधान दे दिए और उनके हक की लड़ाई को लड़ने के लिए इतना बड़ा संविधान दे दिए, बताइए ऐसी खराब मानसिकता के लोग हैं कि बाबा साहब की मूर्ति को तोड़ दे रहे हैं। उनके संविधान को खत्म करने वाले, रखने वाले, सोच रखने वाले लोग ही ऐसी हरकत किए हैं। ऐसे लोगों के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हो, ये हमारी मांग है। अब देखना है कि कब यह प्रक्रिया होती है, कब लोगों को जेल भेजा जाता है। हर अपडेट से हम आपको अवगत कराएंगे। देखते रहिए PR इंडिया न्यूज। आपके शहर में पहली बार भरोसे वाली सेवा, जमीन, मकान, दुकान, गोदाम आपको खरीदना है या फिर किराए पर चाहिए तो भी कांटेक्ट कीजिए विशाल ट्रेडर्स 8400408781। इतना ही नहीं, हम आपको प्रोवाइड कराते हैं गार्ड, गनमैन, सेल्समैन, कंप्यूटर ऑपरेटर, लेबर और सर्वेंट भी। कॉन्टैक्ट नंबर 8400408781। विशाल ट्रेडर्स, दक्षिण गली, सिधारी, नया पुल, आजमगढ़। घर बैठे नंबर घुमाइए, सभी सेवाओं का तुरंत लाभ उठाइए। आजमगढ़ दौरे पर आए केंद्रीय राज्य मंत्री रामदास अठावले द्वारा भारत जोड़ो यात्रा पर दिए गए बयान पर कांग्रेस पार्टी ने कड़ी प्रतिक्रिया जाहिर की है। आज आजमगढ़ में पार्टी के प्रवक्ता ओंकार पांडे ने गजब की चेतावनी देते हुए केंद्रीय राज्य मंत्री से कहा कि आपको कांग्रेस द्वारा किए गए 70 साल का विकास नहीं दिखा और 8 साल में आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार सारे काम को एक तरफ से बेच रही है, यह आपको दिखाई नहीं दे रहा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने ही देश का विकास किया था, समाज में आपसी प्रेम और भाईचारा को बढ़ावा दिया था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार नफरत फैला रही है और सभी सरकारी उपक्रमों को बेच रही है। भाजपा की सरकार यही कर सकती है और यही कर रही है। आज देश में करोड़ों युवा बेरोजगारी से त्रस्त हैं, लेकिन सरकार कुछ नहीं कर पाई। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ही देश को बचाएगी और देश का विकास करेगी, यह बात जनता समझ चुकी है। केंद्रीय राज्य मंत्री रामदास अठावले जी जब से नफरत फैलाने वाले दल के सहयोगी बने हैं, तब से उनको आपसी प्रेम, सद्भाव, भाईचारा भूल चुका है।
नफरत के चश्मे से देखने के कारण उन्हें भारत जोड़ो यात्रा, भारत तोड़ो यात्रा नजर आ रही है। 70 वर्षों में कांग्रेस ने जो बनाया था उसको इनकी सरकार औने पौने दाम में बेचने का काम कर रही है। वर्तमान समय में देश में महंगाई, बेरोजगारी ज्वलंत समस्या है। 20 से 24 वर्ष के 42% युवा बेरोजगार हैं। थोक महंगाई दर 15.18% तक पहुंच चुकी है। हंगर इंडेक्स में 122 देशों में भारत का 107वां स्थान है। रामदास अठावले जी इन ज्वलंत मुद्दों पर चर्चा करने के बजाय सिर्फ कांग्रेस को कोसने का काम कर रहे हैं। रामदास अठावले जी और उनके सहयोगी दल और बीजेपी राहुल गांधी की पदयात्रा में उमड़ रहे लाखों की भीड़ को देखकर बौखलाहट में हैं और उल जलूल बयानबाजी कर रहे हैं। रामदास अठावले जी खुद एक मौसम विज्ञानी हैं। 2024 का मौसम भांप चुके हैं। वह शीघ्र ही बीजेपी को टाटा बाय कहने वाले हैं। तो अपने आसपास की हर खास खबर के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए PR इंडिया न्यूज। आजमगढ़ का जालान बाजार ऊनी कपड़ों पर इस बार इतनी छूट लाया कि सर्दी को भी पसीना आया। कंबल खरीदिए 50% डिस्काउंट, ऊनी कपड़ों पर 20% डिस्काउंट। तो आज ही पहुंचिए आजमगढ़ के जालान बाजार। घर परिवार, शादी विवाह, स्कूल ड्रेस, जूता मोजा, पार्टी वियर, दूल्हा दुल्हन, हम रखते हैं सबकी पसंद का ख्याल। जालान बाजार, सिधारी नया पुल, दक्षिण गली तिराहा, सिधारी, आजमगढ़। पत्नी ने दरवाजा नहीं खोला तो CRPF के जवान ने गोली चला दी। यह तो संयोग ही रहा कि पत्नी बाल बाल बच गई है। यहां खबर लखनऊ से आ रही है, जहां CRPF जवान नीरज कुमार घर पर पहुंचा तो दरवाजा खोलने के लिए कहा। चूंकि वह नशे में था, लिहाजा पत्नी निशा ने दरवाजा खोलने से इनकार कर दिया। इसी के बाद उसने लाइसेंसी रिवाल्वर से गोली चला दी। यह तो निशाना चूक गया, वरना निशा की जान बची नहीं होती। तेज आवाज सुनकर आसपास के लोग भी मौके पर आ गए। सूचना पुलिस तक भी पहुंची। अब पुलिस ने CRPF जवान नीरज कुमार को गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी मिली है कि जम्मू कश्मीर में तैनात CRPF जवान नीरज कुमार आजकल लखनऊ अपने घर आया हुआ था। इसी के बाद वो नशे की हाल में घर पहुंचा तो पत्नी ने दरवाजा खोलने से इनकार कर दिया था। उसने गोली चला दी। यह संयोग रहा कि बाल बाल पत्नी बच गई। इस घटना की चर्चा पूरे राजधानी लखनऊ में हो रही है। परिवार वालों और सरोजनी नगर मोहल्ले वालों ने कहा है कि नीरज कुमार का लाइसेंस निरस्त कर कार्रवाई की जाए। अब देखना है कि पुलिस प्रशासन की तरफ से क्या कार्रवाई होती है। हर अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। देखते रहिए PR इंडिया न्यूज। आजमगढ़ का जालान बाजार ऊनी कपड़ों पर इस बार इतनी छूट लाया कि सर्दी को भी पसीना आया। कंबल खरीदिए 50% डिस्काउंट, ऊनी कपड़ों पर 20% डिस्काउंट। तो आज ही पहुंचिए आजमगढ़ के जालान बाजार। घर परिवार, शादी विवाह, स्कूल ड्रेस, जूता मोजा, पार्टी वियर, दूल्हा दुल्हन, हम रखते हैं सबकी पसंद का ख्याल। जालान बाजार, सिधारी नया पुल, दक्षिण गली तिराहा, सिधारी, आजमगढ़। आज से 60 साल पहले जिस संगठन की स्थापना की गई थी, आज वह पूरे प्रदेश में लेखपाल परिवार को साथ लेकर एक साथ आगे बढ़ रहा है। जी हां, आज आजमगढ़ में लेखपाल संघ का स्थापना दिवस शानदार अंदाज में मनाया गया। सदर तहसील में लेखपाल संघ के इस स्थापना दिवस समारोह में अध्यक्ष सहित कई लेखपाल साथी भी मौजूद रहे। कार्यक्रम का संचालन कर रहे संयोजक शकील अहमद ने संघ के 60 साल के सफर को विस्तार से बताया और कहा कि 14 नवंबर 1962 में ही आज के दिन संगठन की स्थापना हुई थी। आज लेखपालों को साथ लेकर उनके हक और अधिकार के लिए हमारा संगठन समय समय पर आंदोलन करता रहा है। आगे का सफर और शानदार होगा, सभी ने यह उम्मीद भी जताई।
मना रहे हैं? आज हम लोग उत्तर प्रदेश लेखपाल संघ का 60वां स्थापना दिवस मना रहे हैं। 14 नवंबर सन 1962 को हमारे उत्तर प्रदेश लेखपाल संघ का गठन हुआ था। तो आज किस तरह से आप लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं? आज हम लोग ये मनाए हैं और हमारे ये जो है पूरे प्रदेश में मनाया जा रहा है और हमारी हर तहसीलों में मनाया जा रहा है। जिला मुख्यालय की तहसील सदर है, यहाँ भी मनाया जा रहा है उसी उपलक्ष्य में। लेखपालों को क्या उद्देश्य देना चाहेंगे इनके साथ? लेखपालों को हम ये संदेश देना चाहेंगे कि संघ के बदौलत ही आज हमारी इज्जत प्रतिष्ठा है और लेखपालों से हम ये अनुरोध करेंगे, बहुत अच्छे ढंग से आग्रह करेंगे कि सारे लेखपाल, हमारे सभी लेखपाल साथी लेखपाल संघ में अपनी पूरी निष्ठा रखें और एकजुट रहें। अब हमारी सभी समस्याओं का समाधान एकता में ही है। इस अवसर पर उपस्थित संयोजक शकील अहमद, सह संयोजक राम प्यारे यादव, सदर तहसील अध्यक्ष श्री राम मनोज, अजय कुमार सिंह, सुरेश चंद्र त्रिपाठी, श्री सुनील यादव सहित दर्जनों लेखपाल साथी मौजूद रहे। तो अपने आसपास की हर खास खबर के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए PR इंडिया न्यूज। मोबाइल लेना है तो सोचिए मत, सीधे चले आइए श्री बालाजी टेलीकॉम, सिविल लाइन चौराहा, कोयरी पोखरा के समीप, आजमगढ़। हम दे रहे हैं आपको मोबाइल पर फाइनेंस की सुविधा। आधार कार्ड लेकर आइए, बगैर पूरा पैसा दिए मोबाइल लेकर जाइए। तो सोचिए मत, संपर्क कीजिए 8400776054। आपके सपनों वाली मोबाइल का खास शोरूम श्री बालाजी टेलीकॉम, सिविल लाइन चौराहा, आजमगढ़। बच्चों के प्रिय चाचा नेहरू का जन्मदिवस आया तो आज स्कूलों में कहीं बाल मेला लगा तो कहीं खेलकूद प्रतियोगिता। बच्चों ने खूब आनंद लिया और चाचा के जीवन से बहुत कुछ सीखा भी। ऐसा ही एक आयोजन किया आजमगढ़ के सरस्वती शिशु मंदिर नगर पालिका परिवार ने। भैया बहनों ने देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को अपनी ओर से भावभीनी श्रद्धांजलि दी। इसके बाद शहर के कुंवर सिंह उद्यान में खेल प्रतियोगिता भी आयोजित कराई गई। विद्यालय के प्रधानाचार्य श्री धनंजय पांडे ने सभी को चाचा नेहरू की जीवनी और उनके जीवन के कई प्रेरक प्रसंग भी सुनाए। उन्होंने कहा कि महापुरुषों के जीवन से आप भी सीख लीजिए ताकि आपका भी जीवन सुंदर और अच्छा बन जाए। श्री पांडे ने बताया कि भैया बहनों के बीच आज खेल प्रतियोगिता भी हुई। बाल दिवस पर खास कुर्सी दौड़, जलेबी दौड़, सुई धागा, खो-खो समेत कई प्रतियोगिताएं सफलतापूर्वक संचालित की गईं और जो प्रतिभागी अच्छा प्रदर्शन किए उन्हें पुरस्कार भी बांटे गए। बाल दिवस पर आयोजित इस कार्यक्रम में स्कूल परिवार के रविंद्र पांडे, विजय कुमार पांडे, कशिश और प्रेमचंद, रीना सिंह, दीपिका राय, नीलम सिंह, किरण जी समेत तमाम लोगों ने विशेष सहयोग भी किया। तो अपने आसपास की हर खास खबर के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए PR इंडिया न्यूज। मोबाइल लेना है तो सोचिए मत, सीधे चले आइए श्री बालाजी टेलीकॉम, सिविल लाइन चौराहा, कोयरी पोखरा के समीप, आजमगढ़। हम दे रहे हैं आपको मोबाइल पर फाइनेंस की सुविधा। आधार कार्ड लेकर आइए, बगैर पूरा पैसा दिए मोबाइल लेकर जाइए। तो सोचिए मत, संपर्क कीजिए 8400776054। आपके सपनों वाली मोबाइल का खास शोरूम श्री बालाजी टेलीकॉम, सिविल लाइन चौराहा, आजमगढ़।